अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम नबी बख्श है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एनबी लर्निंग। दोस्तों आज मैं हाज़िर हूँ इस्माइल आबिद की बुक एसआईसी सिस्टम क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। इसका पहला चैप्टर जिसमें हम हीटिंग सरफेस फाइंड करते हैं बॉयलर की। तो आज मैं करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4। सवाल है कि एक फायर ट्यूब ड्राई बैक बॉयलर की सतह हरारत मालूम करें जिसका कुतर 4 मीटर, जिसमें 70 मिलीमीटर अंदरूनी कुतर की 100 ट्यूबें 7 मीटर लंबी लगी हुई हैं। फ्लू का आधा हिस्सा 1 मीटर अंदरूनी कुतर और बकिया हिस्सा 0.62 मीटर का है। ट्यूबों की मोटाई 5 मिलीमीटर और फ्लू की मोटाई 12 मिलीमीटर है। एंड प्लेटों में से ट्यूब होल्स का रकबा निकालकर बकिया रकबे में से 30% हीटिंग सरफेस में शामिल करें। ट्यूब और फ्लू के बैरूनी डाया को शुमार करके हीटिंग सरफेस मालूम करें। तो दोस्तों ये था सवाल। अब इस सवाल में से हम डाटा एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। हमने क्या करना है, फाइंड करनी है ड्राई बैक फायर ट्यूब बॉयलर की हीटिंग सरफेस। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ट्यूबें कितनी हैं। इसमें ट्यूबें हमने दी उसने हमें बताई हुई हैं कि 100 ट्यूबें हैं। और ट्यूब का जो डाया है, अच्छा एक चीज़ इसमें गौर करने वाली है और इस सवाल में यही एक चीज़ समझने वाली है कि इसने हमें डायामीटर जो दिया हुआ है वो ट्यूबों का अंदरूनी डाया दिया हुआ है। और सवाल में ख़ुद इसने कहा है कि आपने अंदरूनी डाया नहीं लेना, आपने बैरूनी डाया लेकर हीटिंग सरफेस जो है मालूम करनी है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, जो 70 मिलीमीटर उसने हमें डाया दिया हुआ है वो इंटरनल डाया है और साथ में उसने हमें ट्यूबों की थिकनेस भी दी हुई है, यानी ट्यूबों की जो मोटाई है वो 5 मिलीमीटर है और अंदरूनी डाया 70 मिलीमीटर है। तो इसका हम बैरूनी डाया कैसे लेंगे, हम 5 को 2 दफ़ा जमा कर देंगे 70 में। 2 दफ़ा इसलिए जमा करेंगे क्योंकि जब भी आप ट्यूब की बैरूनी डाया लेंगे किसी भी वर्नियर कैलिपर से या किसी भी चीज़ से, जब आप उसको ऊपर नीचे ऊपर रखेंगे उसके ऊपर, तो वो 2 जगह से टच करेगा। एक ट्यूब के बॉटम से टच करेगा और एक ट्यूब के टॉप से टच करेगा। तो जो उसकी थिकनेस होगी 5 मिलीमीटर और 5 मिलीमीटर ऊपर से और 5 मिलीमीटर नीचे से जो है उसमें ऐड हो जाएगी। तो कोई भी ट्यूब जिसका इंटरनल डाया 70 हो, अगर उसका बैरूनी डाया आप लेंगे तो वो जिसकी थिकनेस 5 हो तो उसका डाया 80 आएगा, क्योंकि नीचे और ऊपर की जो 5 मिलीमीटर की उसकी थिकनेस है वो ऐड हो जाएगी। तो इसका ऑटो डाया आ जाएगा हमारे पास 80 को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 1000 पे डिवाइड कर देंगे, 0.08 मीटर आ जाएगी। और ट्यूबों की जो लेंथ है वो उसने 7 मीटर दी हुई है। अच्छा, डाटा बनाते वक्त हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमने ट्यूबों का डाटा अलग बनाना है, फ्लू का डाटा अलग बनाना है और शेल का डाटा अलग बनाना है। इससे क्या होगा, एक तो लिखने में क्लैरिटी आएगी और पढ़ने में आएगी और पेपर चेक करने वाले को मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि डाटा इस तरह से बनाएं कि देखते ही हमें जो है जो एग्ज़ामिनर है उसको पता लग जाए कि इसने किसी तरीके से काम किया है। तो चलें इसको मज़ीद आगे देखते हैं। अब हम फ्लू के डाटे पे आ जाते हैं। उसने हमें फ्लू का डाटा क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ़ फ्लू जो है वो 1 है। अच्छा, इसने हमें फ्लू में एक तरीके से कंफ्यूज किया है। इसने हमें 2 डायामीटर दे दिए हैं। एक कहता है कि 1 मीटर अंदरूनी कुतर 1 मीटर अंदरूनी कुतर है और उसके बाद फिर कहता है बकिया हिस्सा 0.62 मीटर का है। तो हमने क्या करना है, हमने एवरेज डाया लेना है, यानी कि जो उसने 2 डाय हमें दिए हुए हैं, एक तो 1 दिया हुआ है, एक 0.62 मीटर दिया हुआ है। तो हमने कुछ भी नहीं करना, इसका एवरेज ले लेना है। 1 को और 0.62 को आप प्लस करें, उसको 2 पे डिवाइड कर दें, तो हमारे पास जो एवरेज डाया आ जाएगा वो 0.81 मीटर आ जाएगा। और थिकनेस जो है उसने हमें दी हुई है 12 तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 1000 पे, तो हमारे पास 0.012 मीटर थिकनेस आ जाएगी। तो फ्लू का भी हम ज़ाहिर बात है आउटर डाया लेंगे, क्योंकि उसने हमें कहा हुआ है कि आपने आउटर डाया लेना है। तो इसमें भी सेम वही चीज़ यूज़ होगी जैसा कि हमने इसका एवरेज डाया 0.81 लिया हुआ है और इसकी जो थिकनेस है वो हमने मीटर में कन्वर्ट किया 0.012। तो इसको हम 2 दफ़ा ऐड कर देंगे 0.012 को, तो हमारे पास जो आउटर डाया आ जाएगा वो 0.834 मीटर आ जाएगा और लेंथ उसने हमें दी हुई है 7। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर आप मिलीमीटर के ज़रिए मिलीमीटर में पहले डाया मालूम कर लें, फिर उसको मीटर में कन्वर्ट कर लें, या मीटर में कन्वर्ट करके उसको ऐड कर लें, तो एक ही चीज़ होती है। अगर हम इसको एवरेज डाया को मिलीमीटर में लेते और 12 को ऐड करके फिर मीटर में कन्वर्ट कर देते तो फिर भी यही आंसर आना था। तो उसके अलावा इसने हमें ट्यूब शीट का डाया दिया हुआ है जो कि 4 मीटर है और नंबर ऑफ़ ट्यूब शीट भी उसने हमें बताई हुई है कि 2 ट्यूब शीट हैं। तो ये था हमारा सवाल जिसमें हमने इसके क्या किया, डाटा बनाया, एक तरीके से डाटा बनाया और इसमें जो जो उसने हमें दिया था वो हमने इसमें लिख दिया और कुछ डाटा को हमने जो है वो कंपाइल किया और रीसेट किया। अब हम इसके सलूशन की तरफ चलते हैं।
सारा काम हमने तकरीबन कर लिया है, जो काम मुश्किल था वो हो गया है, अब काम बिल्कुल आसान है। अब हमने सबसे पहले ट्यूब की हीटिंग सरफेस मालूम करनी है। ट्यूब की हीटिंग सरफेस का फार्मूला हमें पता है, d/ln होता है, और ये सारी चीज़ें उसने हमें प्रोवाइड की हुई हैं। सिंपली हम क्या करेंगे, डी की वैल्यू उसमें रखेंगे, एल की और एन की वैल्यू रख के हम हीटिंग सरफेस निकाल लेंगे। तो ट्यूब की हीटिंग सरफेस आ जाएगी 175.95 मीटर स्क्वायर। उसके बाद हम फ्लू का जो है वो हीटिंग सरफेस मालूम कर लेते हैं। जो मुश्किल चीज़ थी वो हमने मालूम कर ली थी, यानी कि मेन चीज़ थी इसका डाया। डाया हमने क्या किया है, एवरेज डाया ले लिया था, 0.834 आया था। पाई की वैल्यू हमें पता है, लेंथ उसने हमें दी हुई है 7 मीटर, और नंबर ऑफ़ फ्लू जो है वो 1 है। तो इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 18.34 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद हमें हीटिंग सरफेस ऑफ ट्यूब्स, यानी कि जो सवाल में उसने हमें दिया हुआ है कि दो ट्यूब्स हैं, दो ट्यूब शीट्स हैं, और उनका जो डाया है वो 4 मीटर है। तो हमने उन ट्यूब शीट्स का भी हीटिंग सरफेस मालूम करना है। तो हमारे पास जो फार्मूला है ट्यूब की हीटिंग सरफेस मालूम करने का, उसमें हम क्या करेंगे, पहले तो एरिया ऑफ ट्यूब शीट निकाल लेंगे, यानी कि टोटल जो एरिया होगा ट्यूब शीट का वो निकाल लेंगे। और उसके बाद एरिया ऑफ ऑल ट्यूब्स, तमाम ट्यूब्स का एरिया निकाल लेंगे। और उसके अलावा एरिया ऑफ फ्लू, एरिया ऑफ फ्लू और एरिया ऑफ ऑल ट्यूब्स, इन दोनों को जमा कर देंगे, और इसमें से फिर माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्यूब शीट। तो हमारे पास जो है ट्यूब शीट्स की हीटिंग सरफेस आ जाएगी। तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं एरिया ऑफ ट्यूब शीट। एरिया ऑफ ट्यूब शीट हम फाइंड करेंगे तो इसका फार्मूला होता है, क्योंकि ट्यूब शीट जो होती है वो गोल होती है, राउंड होती है, तो कोई भी राउंड चीज़ हो तो उसका फार्मूला होता है π/4 d स्क्वायर, उसका एरिया मालूम करने का। तो π/4 को अगर हम डिवाइड कर दें तो ये आता है 0.7855, और डाया उसने हमें दिया हुआ है 4 मीटर, यानी कि जो ट्यूब शीट का डाया था वो 4 मीटर था, तो उसने हमें दिया हुआ है, हम इसमें इनपुट कर देंगे तो हमारे पास जो है एरिया ऑफ ट्यूब शीट आ जाएगा, यानी कि उसका जो टोटल एरिया है वो हमारे पास आ जाएगा 12.56 मीटर स्क्वायर। उसके अलावा एरिया ऑफ ऑल ट्यूब्स हम देख लेते हैं। एरिया ऑफ ऑल ट्यूब में भी यही आएगा, उसका गोल होती हैं, सर्कुलर होती हैं, तो π/4 d स्क्वायर इसका फार्मूला है। और n आएगा जो जितनी ट्यूबें हैं, यानी कि उन ट्यूबों को 100 ट्यूबें हैं तो 100 को उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ऑल ट्यूब्स, यानी कि तमाम ट्यूबों का हमारे पास जो है वो एरिया आ जाएगा। तमाम ट्यूब का एरिया हमारे पास आ जाएगा 0.502 मीटर स्क्वायर। उसके बाद हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ फ्लू। अच्छा, एरिया ऑफ फ्लू हम फाइंड करेंगे, पहले हमने फाइंड की थी हीटिंग सरफेस ऑफ ट्यूब और हीटिंग सरफेस ऑफ फ्लू। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं एरिया ऑफ ट्यूब और एरिया ऑफ फ्लू। तो एरिया ऑफ फ्लू, क्योंकि फ्लू भी राउंड होती हैं, गोल होती हैं, तो जो भी गोल चीज़ होगी उसका हीटिंग सरफेस मालूम कर उसका एरिया मालूम करने का फार्मूला होगा π/4 d स्क्वायर। तो π/4 d स्क्वायर, इसका हमने एवरेज डाया ले लिया था 0.834, इसका स्क्वायर है, इस सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.546 मीटर स्क्वायर। अच्छा, हमारा जो मेन फार्मूला था, यानी कि जिस हमने ट्यूब शीट की जो एरिया निकालना था उसका फार्मूला था, अब ये तीनों जो वैल्यूज़ आई हैं इनको हम प्रीवियस फार्मूले में पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्यूब शीट का जो हीटिंग सरफेस एरिया है वो 11.52 आ जाएगा। तो क्योंकि दो ट्यूब शीट थी तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास हीटिंग सरफेस एरिया ऑफ ट्यूब शीट आ जाएगा 23.04 मीटर स्क्वायर। तो क्योंकि इसने हमें सवाल में कहा हुआ है कि ट्यूब शीट का जितना भी एरिया है उसमें से आपने क्या करना है, सिर्फ 30% एरिया इसमें ऐड करना है। तो हम 23 का 30% निकाल लेते हैं, यानी कि 30 को 100 पे डिवाइड करके 23.04 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30% जो ट्यूब शीट का एरिया है वो आ जाएगा 6.9 मीटर स्क्वायर। तो अब हमने टोटल हीटिंग सरफेस ऑफ बॉयलर निकालनी है, तो हमने जो ट्यूब्स का हीटिंग सरफेस एरिया निकाला था 175.95, फ्लू का हीटिंग सरफेस एरिया 18.34, और जो ट्यूब शीट का हमने 30% हीटिंग सरफेस एरिया निकाला 6.9 मीटर स्क्वायर। इन सबको जमा कर देंगे तो हमारे पास टोटल हीटिंग सरफेस आ जाएगी बॉयलर की 201.19 मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।